ओके बच्चों, वेलकम टू चैनल। इस समय टाइम हो रहा है पूरे 2 o'clock। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आने का चांस है। पैरामेट्रिक फॉर्म किसे कहते हैं? ए क्वेश्चन वेयर एक्स एंड वाई आर गिवन सेपरेटली। वो क्वेश्चन जिसमें एक्स वेरिएबल अलग दिया गया होगा और वाई वेरिएबल अलग दिया गया होगा। जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, सुबह लड़कियों का होता है और शाम को लड़कों का होता है, 2 शिफ्ट में चलते हैं। तो वैसे ये 2 शिफ्ट में होंगे, एक्स अलग दिया गया होगा और वाई अलग दिया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स इक्वल टू साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू कोस थीटा। तो एक्स अलग है, वाई अलग है। इससे पहले वाई और एक्स साथ होते थे, जिसमें एक्स और वाई एक साथ होंगे। जैसे कोएड स्कूल होते हैं, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्स इज इक्वल टू log t, वाई इज इक्वल टू साइन टी। एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2t। करेक्ट। तो इन सभी क्वेश्चनों में टोटल 3 वेरिएबल होंगे, एक एक्स होगा, एक वाई होगा। तीसरा वेरिएबल आपके पास या तो थीटा होगा या टी होगा। ठीक है, इनको पैरामीटर बोला जाता है। यानी हम अपनी चीज़ को जो है एक्स को किसी और के रिस्पेक्ट में नापने लग जाते हैं। तो थर्ड वेरिएबल या तो थीटा या टी। आपको फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकालते हैं, ये मैं अब आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जहाँ एक्स अलग होगा, वाई अलग होगा। आई एम टीचिंग यू पैरामेट्रिक फॉर्म। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिखा पहला अपनी तरफ से, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई डी एक्स निकालना है वेयर एक्स इक्वल टू साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू कोस थीटा। क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग हैं तो आप डेरिवेटिव भी अलग अलग करोगे। तो ये वाई है, पहले यहाँ एक्स होता था, अब क्या आ गया थीटा। तो वैसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, तो आप जो है वाई का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव थीटा। क्योंकि आप थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वो 1 आएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो पहले कोस एक्स होता था तो माइनस साइन एक्स आता था, अब कोस थीटा है तो माइनस साइन थीटा। थीटा का डेरिवेटिव 1, वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो किसी का भी डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में 1 आता है। सेम टू सेम यहाँ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब हम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा। साइन थीटा है, साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा कोस थीटा इनटू डेरिवेटिव एंगल, वो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, राइट। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाता है ये। हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स। तो ऊपर क्या है डी वाई, तो आप इस डी वाई को ऊपर लिखेंगे। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी थीटा, पूरा लिखोगे डी वाई ओवर डी थीटा। अपॉन में क्या है डी एक्स, तो ये लिखा जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा आप काट सकते हैं, ठीक है, काटना नहीं है। डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, राइट। ये इससे काट सकते हैं, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, राइट। तो ये काटना नहीं है, ये सिर्फ हमने अपने हिंदी मीडियम के हिसाब से आपको समझा दिया है, बाकी लिखना यही है। तो डी वाई ओवर डी एक्स, ऊपर डी वाई है तो डी वाई आएगा, ऊपर डी एक्स है तो डी एक्स आएगा। डी वाई ओवर डी थीटा इट इज माइनस साइन थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा ये निकाला कोस थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है ये माइनस टेन थीटा। तो इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म में आपके पास क्या आ गया आंसर। तो आंसर में भी 3 वेरिएबल होंगे, वाई, एक्स और थीटा। इन फ्यूचर अभी हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना सीखेंगे। तो ये जो आपको एग्जांपल कराया है अपनी तरफ से, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर हेडिंग पढ़िए, तब तक को मैं इसे रब करता हूँ और क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों लिख दिया। एक्सरसाइज 5.6 फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो बी केयरफुल। तो ये है एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, पैरामीटर यहाँ पे टी है, और ये है एंड वाई इज इक्वल टू ए टी की 4, राइट। तो चलिए पहले हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी टी किसके रिस्पेक्ट में, टी के, जो भी पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में होगा। ए इज ए कोफिशिएंट, तो इसे कोफिशिएंट रहने दीजिए। ये जैसे एक्स की 4 का डेरिवेटिव होता था वैसे टी की 4 का डेरिवेटिव होगा। तो ये हो जाएगा 4 टी की क्यूब। भाई एक्स होता तो क्या होता 4x की क्यूब होता, टी की 4 है तो 4 टी की क्यूब। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आएगा,
इस तरीके से dy ओवर डी टी इज इक्वल टू 4a की क्यूब, ये तो एक आ गया। ऐसे यहाँ पे dx ओवर dt, तो जैसे मैंने कहा a कोफिशिएंट है वैसे ये 2a कोफिशिएंट है, राइट। आप अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछता मैं तो आप बताते 2x, वैसे t स्क्वायर का डेरिवेटिव आप बताएंगे 2t। समझ गया कौन सा रूल लगा, x की पावर n वाला, तो ये आ गया 2t। इस हिसाब से dx ओवर dt इज इक्वल टू हो गया 4at। कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ लेना। अब हमें चाहिए वी हैव व्हाट, हमें चाहिए dy ओवर dx। तो जब x और y अलग अलग दिए गए तो उसे पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, तो उसका डेरिवेटिव भी हम अलग अलग निकाल लेते हैं और फिर बाद में अपॉन में कर देते हैं dy। तो ऊपर ये हिस्सा आएगा dy वाला, फार्मूला लिखना जरूरी होता है, आधा नंबर बोर्ड में इसका दिया जाता है dy ओवर dt और ये अपॉन में dx ओवर dt। इस बार मैंने काटा पीटा नहीं, dy ओवर dt 4at की क्यूब, dx ओवर dt इट इज 4at। अब जो कट गया काट दो उसे, तो dy ओवर dx, 4a तो 4a कट गया, तो ये आ गया भैया आपका टी स्क्वायर, ब्यूटीफुल आंसर, राइट। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म फर्स्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, ये तो मैंने अभी आपको एग्जांपल भी करा दिया था। a cos थीटा x है और b cos थीटा y है, तो पहले मैं y को कर देता हूँ। y मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि y की आदत पड़ी होती है, तो y पहले विद रिस्पेक्ट टू x होता था, अब थीटा है। b cos थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, थीटा करोगे तो 1 आएगा। इस तरीके से dy ओवर डी थीटा इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा। ऊपर आइए dx ओवर डी थीटा, तो जैसे यहाँ पे a कोफिशिएंट था, 2a कोफिशिएंट था, वैसे a कोफिशिएंट है, तो a का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो आप लिखेंगे dx ओवर डी थीटा माइनस a साइन थीटा। तो dx ओवर डी थीटा निकाल लिया, dy ओवर डी थीटा भी निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, वी हैव, क्या चाहिए, dy ओवर dx। तो जैसे मैंने कहा फार्मूला लिखोगे तो ऊपर dy, तो dy हमारे पास थीटा में इस बार, तो dy ओवर डी थीटा अपॉन में नीचे क्या है dx ओवर डी थीटा। इसको काटना पीटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जो है जैसा है चलने दो। dy ओवर डी थीटा माइनस बी साइन थीटा, dx ओवर डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, बस। बट हियर यू कैन कैंसिल, ये कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, तो आंसर आ गया b बाय ए, आवर ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या होता है, तो ये ANS होता है। कमॉन बच्चों, यहाँ भी 2 क्वेश्चन ले लिए मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, राइट। तो ये आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म x अलग y अलग। तो पहले हम यहाँ से x का करते हैं इस बार, तो ये आएगा dx ओवर dt। क्यों, क्योंकि वेरिएबल t है तो आपको t लिखना है, थीटा है तो थीटा, साइन t का डेरिवेटिव cos t, एंड अब यहाँ पे ये y है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy ओवर dt, ये है cos 2t, cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2t इंटू डेरिवेटिव एंगल 2, ये 2 समझेगा सर, इंटू डेरिवेटिव एंगल, यहाँ पे एंगल t था तो t का विद रिस्पेक्ट टू t 1 आता है, तो इस हिसाब से dy ओवर dt आ गया माइनस 2 साइन 2t। अब फार्मूला लिखिए, वी हैव, क्या चाहिए हमें, dy ओवर dx, तो इट इज dy ओवर dt अपॉन में dx ओवर dt। dy ओवर dt कितना है, माइनस 2 साइन 2t, और dx ओवर dt कितना है, cos t। लेकिन जब आप बुक में देखेंगे तो ये आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, तो इन्होंने जो है फार्मूला यूज किया है साइन 2a का, राइट। तो ये फार्मूला होता है 2 साइन a cos a, जितना एंगल यहाँ होगा उसका हाफ एंगल जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो हम इसको ब्रेक करते हैं, तो ये आ गया माइनस 2 साइन 2t को तोड़ोगे तो 2 साइन t cos t, ओके, और ये हो गया cos t से cos t कट गया, ये आ गया माइनस 4 साइन t, तो ये आ गया हमारा ब्यूटीफुल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, नो ऑब्जेक्शन, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता था, वैसे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव भी, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन बोल दिया तो माफ कर देना, तो ये आ जाएगा 4, ये है 1 अपॉन t। इसका मैंने आपको डायरेक्ट जो है, सॉरी, ओके, डायरेक्ट लिखा रखा था 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये चीज़ आप ऐसे समझ लीजिए 4 इंटू 1 अपॉन t,
तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो डी वाई ओवर डी टी, 4 इज ए कोफिशिएंट नथिंग, 1/t का डेरिवेटिव ये आ गया -1/t²। तो इस हिसाब से डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू -4/t²। अब आपको चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी अपॉन में डी एक्स ओवर डी टी। जैसे मैंने कहा फॉर्मूले लिखने के हाफ नंबर दे जाते हैं। डी वाई ओवर डी टी, जो हिस्सा ऊपर है डी वाई वो ऊपर आएगा, जो नीचे है वो नीचे आएगा। डी वाई ओवर डी टी -4/t², इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया -1/t²। करेक्ट। तो इस तरीके से हमारे t² मैंने बोल दिया, दिखाई ना दे तो एडजस्ट कर लेना। तो तीसरा और चौथा भी खत्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, और फार्मूला sin 2a का याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 ये एक ही हो पाएगा, तो ये मैंने x लिख दिया और ये y लिख दिया। तो सिंपल डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो जब आप ये डेरिवेटिव करेंगे तो dx ओवर डी थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यहाँ भी कोस थीटा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया साइन 2 थीटा इनटू डेरिवेटिव एंगल, तो वो आपका 2 आ जाएगा। इस हिसाब से dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। ओके। एंड y का डेरिवेटिव करते हैं, तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy ओवर डी थीटा ये भी होगा, क्योंकि पैरामीटर थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कोस 2 थीटा इनटू में 2। इस हिसाब से dy ओवर डी थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। ओके। तो कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो ये आपका आंसर यही हो जाएगा। सो वी हैव डी वाई ओवर डी एक्स, क्या लिख दो, ऊपर डी वाई है तो ये ऊपर आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन में डी एक्स ओवर डी थीटा। डी वाई ओवर डी थीटा इट इज कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसलिए कुछ फॉर्मूले लगा नहीं, ये प्लस पहले और माइनस बाद में लिख दिया जाता है। 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 अगर आप 2 से काट मत देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो इस वीडियो का लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू दिस। तो अब हम यहाँ पे x का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ये एक कोफिशिएंट है, प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करेंगे, तो ये आपके पास आएगा dx ओवर डी थीटा, a आ गया। बी केयरफुल, इस बार आप थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करने जा रहे हैं, तो जैसे x होता है यहाँ पे, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, वैसे थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगा। माइनस साइन थीटा का तो आप जानते ही हैं, कोस थीटा, एंगल करने की जरूरत नहीं है, एंड ये डेरिवेटिव हो गया। इसका करोगे तो ये आएगा डी वाई ओवर डी थीटा, ए कोफिशिएंट, डो नॉट यूज प्रोडक्ट रूल हियर, ए इज ए कोफिशिएंट। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, देन डी वाई ओवर डी थीटा विल बी माइनस ए साइन थीटा। नाउ आपको चाहिए वी नीड डी वाई ओवर डी एक्स। द फॉर्मूला ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज डी वाई, ये ऊपर आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन में डी एक्स ओवर डी थीटा। डी वाई ओवर डी थीटा इट इज माइनस ए साइन थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा, ए इंटू 1 माइनस cos theta. Now you can cancel a by a, but this is not answer in your book. तो आपको यहाँ पे फार्मूले यूज करने, तो फार्मूले जो है 2 यूज होंगे, एक sin 2a वाला और एक कसम वाला, राइट। तो ये हमने आपको बताया था 1 माइनस कोस थीटा, ये आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसके बाद साइन थीटा ये साइन 2a से आएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। जितना एंगल यहाँ होता है उसका हाफ एंगल आता है, जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल आता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, माइनस ऊपर रहने दीजिए, तो ये आ गया ऊपर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा यू विल राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऑल सिस्टम इज प्रोडक्ट, डिवाइड 2 बाई 2, साइन थीटा बाई साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस कोस थीटा अपॉन में 2, एक साइन बचा हुआ है, माइनस साइन थीटा अपॉन में 2। तो नाउ वी कैन राइट माइनस कोट थीटा बाई 2। तो दिस इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। ओके, बाय, फिर मिलते हैं, राइट।
225 हो गए। तो ये वीडियो मैंने जल्दी से बना दी है। ओके, गुड बाय, जय हिंद।